अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप भी परेशान है कि उम्रे पे जा रहे हैं, अब पता नहीं है कौन सी चीजें पैक करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सामान ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा मेरे इस व्लॉग में। तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक सारा व्लॉग देखना है, और अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आपने मुझे कमेंट करना है ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। वी आर ऑन द वे, आएंगे अभी। साहब कल वहाँ से होके आए थे, अपने लिए जो इनको चीज़ें चाहिए थी वो लेकर आए थे। मेरी जो है वो डेफिनेटली मैंने देखनी है, पसंद करनी है, उसके बाद हम लेंगे। उस शॉप पे मैं नहीं गई, साहब गए ज़्यादा, मज़ीद वो बताएंगे कि उस शॉप पे जो है क्या क्या चीज़ें। और हम जी सर बताइएगा ज़रा, जो शॉप आप विज़िट करके आए उस पर हम उम्रे के लिए या हज के लिए कौन सी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। वहाँ दो शॉप्स हैं, वहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है। उम्रे के लिए, हज के लिए, यू कैन फाइंड एवरीथिंग। तो मुझे चीज़ें समझ में आई, मैंने ले ली अपने लिए ख़ास तौर पे। मैडम को चाहिए तो वो इसीलिए अभी हम निकले हैं और इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। ऑल्दो आई एम गोइंग ड्राइविंग फर्स्ट टाइम टू दैट लोकेशन, सो होपफुली विल बी देयर इंशाल्लाह। तो जाते हैं वहाँ पे, पहुँचते हैं, आपको भी दिखाते हैं। शॉपिंग के एक दो क्लिप मैंने इसलिए डाले हैं इस व्लॉग में, जो लोग अरबिल इराक में रहते हैं ताकि उनको पता चल सके कि ये शॉप कहाँ पे है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हैं या किसी भी अपने कंट्री में होते हैं, आपको पता होता है कि ये सामान इस जगह से मिलेगा, लेकिन किसी नए कंट्री में आप जाएं तो बड़ा ही मुश्किल होता है। काफ़ी मालूमात करने के बाद हमें इन शॉप का पता मिला, तो हम गए और हमने चीज़ें वहाँ से सॉर्ट आउट की। इस शॉप से आपको जानमाज मिल जाएंगे, तस्बीहात मिल जाएंगे। जानमाज आपको हर वैरायटी के मिल जाएंगे, स्कार्फ मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको यहाँ पे अबाया सच उस वैरायटी में नहीं मिलेंगे जो आप पहनना चाहते हैं। मतलब नमाज के लिए कोई एक ड्रेस मिल जाएगा, जेंट्स के लिए जो लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं अरब कंट्रीज़ में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमने जो है ये दो जानमाज यहाँ से लिए। अच्छा जी, कौन सा था शोल्डर ब्रेड ये वाला दिखाएं? जी। ओके, ये वाला इसको देखें आप, खोलें यहाँ पे ज़रा। भी इसका ये पॉकेट है, मतलब शूज़ रखने के लिए। शूज, पानी और इस तरह की ओके, चीज़ें आप रखना चाहें। बट आई थिंक अगर हम शूज़ इसमें का अलग ले लें और पानी और ये जानमाज। देखें, ये इसमें ये इस तरह का है। ठीक, तो ओके। अच्छा जी, बैग लेते हो तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है लाइट वेट हो, क्योंकि आपने चीज़ें उसमें डालनी होती हैं और फिर वो मज़ीद भारी हो जाएगा। तो ज़्यादा फैंसी के चक्कर में जाएंगे तो फिर आप वही चीज़ होटल में पड़ी रहेगी, आप यूज़ भी नहीं करेंगे। इसलिए हमने थोड़ा लो क्वालिटी लिया कि हमारा काम भी हो जाए, बाद में अगर यूज़ होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये वाले जो अभी आपने चमड़े वाली जुतियाँ देखी वो हमने ले ली। ये वो स्लीपर हैं चमड़े वाले, जो आप जो है ड्यूरिंग हरम, अगर आपको लगता है कि आपके पाँव में दर्द हो रहा है, आप ज़्यादा नहीं चल पा रहे, तो आप पहनेंगे तो आपके पाँव को थोड़ा सुकून आएगा। मोस्टली लोग जो है सही के दौरान भी ये पहन रहे होते, पहन के चल रहे होते, वहाँ पे कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तो ये वाले अगर आप अपने साथ ले जाते हैं तो बहुत फ़ायदा है। मैंने सोचा था कि मैं नहीं पहनूंगी, जितनी मेरी हिम्मत होगी मैं कर सकूंगी, लेकिन एक वक्त आया जहाँ पे मुझे लगा कि ये मुझे पहन लेना चाहिए। फिर मैंने ये पहन लिए, सही के जितने भी चक्कर थे 7 वो मुकम्मल किए। हरम पाक में तवाफ़ के दौरान शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो रैपिडली हो जाता है, फर्स्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन तवाफ़ करने के बाद जैसे ही आप सही के लिए जाते हैं सफ़ा और मरवा, तो वहाँ पे मुसलसल चलने के बाद आपके पाँव में तकलीफ़ होती है, फिर आपको ये काम आते हैं। फिर मेरा था कि मैं अबाए भी अगर यहाँ से मिल जाते तो एक ही शॉप से लेके चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बात समझ नहीं आई तो हमने वहाँ से अबाए की शॉपिंग नहीं की। फिर कुरान पाक भी देखा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा था, जिससे मुझे लगा कि हम शायद पढ़ ना सकें, तो मेरे पास इससे बड़ा था। फिर हमने प्रेफर किया कि वही लेके जाएंगे। मौजूद सगीर मौजूद। ओके जी। तो हमने चीज़ें ले ली हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। साहब जो है अब बिल करके आ रहे हैं, चीज़ें हमारी आ गई हैं। अभी एक और शॉप है, हम वहाँ पे जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ये आप देख लें, ये है शॉप, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पे और जो चीज़ हमें नहीं मिली वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अस्सलाम। और यहाँ पे भी तस्वीरात और
ये वाली डिजिटल तस्वीर भी। अच्छा, कुछ लोग आपको कहेंगे कि जी वहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है तो आप यहाँ से ना लेकर जाएं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे तो वाकई मिलती है, आपने लेनी होती है, लेकिन जाते ही क्योंकि आपने जो है उम्रा करना होता है, अगर आप इन चीज़ों में लग जाएंगे तो जो इबादत वाली टाइमिंग्स है वो आपकी निकल जाएंगी। जानमाज बिल्कुल हल्का भी ना लीजिएगा, ना ही इतना भारी, क्योंकि आपने वहाँ पे कभी ज़मीन पे नमाज़ पढ़नी, कभी मस्जिद में आपको टाइम मिलेगा, तो ऐसा हो जिस पे आप कंफर्ट फील करें। और ये हम जो है एक मार्केट में आए हैं, यहाँ पे ये हम दूसरी मार्केट में आए हैं क्योंकि मुझे अबाया नहीं मिल सके, तो अब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे जनाब सारे सर्दियों के अबाया, और जैसे हमने वेदर देखा था तो मक्का में तो शदीद गर्मी थी, फिर मैंने यहाँ से जो है ये अबाया ट्राई तो किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इसका स्टफ बहुत ज़्यादा मोटा था, सर्दियों का था, क्योंकि इराक दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आई थॉट कि ये मुझे काम नहीं आएंगे। फिर मैंने अंदर गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ शिफॉन के पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने इनमें से एक आध सेलेक्ट किया। सामने ब्लैक जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये वेलवेट में थे, जो मेरे किसी काम के नहीं। ओके जी, शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है डन। ये लास्ट में एक बैग रहता था वो भी हमने लिया और हम चले घर, और घर चल के करते हैं पैकिंग। आपको भी दिखाते हैं कि कौन से बैग में आपने कौन सी चीज़ें रखनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, वी आर डन विद शॉपिंग और नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। एंड हमने दिए हुए टेलर को कपड़े, तो वो पहले पिकअप करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइनली गोइंग फॉर उम्रा। अल्लाह के करम से, आप सब लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला हमें उम्रे की सादत नसीब करने जा रहे हैं। और उम्रे के पे जाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उम्रा इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अदर हॉलीडेज़, कि हम बहुत सारा लगेज अपना भर दें फिर हम उसी में परेशान हो। ठीक है जी, तो ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं आपको वन बाय वन सारी मैं दिखाऊंगी कि जब आप उम्रे पे जाएं जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपने वही लेके जानी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हस्बैंड के सूट हैं, ठीक है, 4 से के करीब मैंने उनकी शलवार कमीज लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इराक में यही मौजूद है, तो 4 हमने वो लिए हैं। उसके अलावा जो है ये अंडर गारमेंट्स हैं उनके, ठीक है जी। एंड प्लस में जब हम आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये है वाटर बॉटल्स, 2 हैं, एक उनकी है एक मेरी है, ठीक है जी। उसके अलावा ये स्लीपर हैं, ये उनके हैं 2, ये 2 उनके हैं, और एक ये जो हरम बाग में अंदर के लिए या सही के दौरान जब जाया जाता है तो वहाँ के लिए है। एक एक पेयर हमने जो है जॉगर्स का भी रखा, ताकि हम जो है इजीली कहीं बाहर जाना हो, मूव करना हो, हाइकिंग करनी हो तो आसानी रहे। इनके तो अच्छे रहेंगे, लेकिन मैंने लिए थे लेसेस वाले, तो ये मुझे बड़ा ही तंग किया इन्होंने, तो आप जब जाएं तो लेसेस वाले मत लीजिएगा। और एक ये मैंने रखा था स्लीपर, इन केस अगर मैं थक जाती हूँ, शूज़ पहनने का दिल नहीं कर रहा, तो आप स्लीपर पहन सकें। ये 2 अम्ब्रेला हैं, अगर धूप होती है ज़्यादा तो उसके लिए, प्लस में बारिश में भी आपको काम आ सकते हैं, ये भी मस्ट रखनी होती है हमने। और ये हमने पी कैप लिया है, ये इनका कैप है मेरे हस्बैंड का, ठीक है जी। और ये 2 भी इनके हैं, मेरा अलग है पी कैप, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाले मेरे हैं, अगर हरम के अंदर सही के दौरान, जो सफ़ा मरवा के दौरान हमें जाना होता है, वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने भी 2 पेयर लिए हैं, इन्होंने ये 1 पेयर लिया है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हैं शोल्डर बैग। ये बैग हमने लिया था स्पेशली, इसमें हमने चप्पलें रखनी थी और पानी रखना था, टिश्यूज़ रखने थे, थोड़ा छोटा सा टॉवल रख दिया आपने, और कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं रखनी थी, एक आध खाने पीने की रखी तो ठीक है। और ये 2 छोटे से तौलिए हमने लिए हैं, ठीक है, ये हम रखेंगे अपने ड्यूरिंग तवाफ़, जो हमारा बैग होगा उसमें रखेंगे, ताकि पसीना वगैरह या हाथ वगैरह आपने पोंछने हो तो आप इससे साफ़ कर सके, ठीक है। एक ये इनका है और एक ये मेरा है, और एक ये मज़ीद टॉवल मैंने थोड़ा बड़ा लिया है ताकि मुझे होटल में काम आ सके। ये इसके अलावा ये है जानमाज, जो सफ़ेद जानमाज होता है, छोटा सा होता है, आप इजीली बैग में डाल सकते हैं ताकि आप कहीं पर भी किसी वक्त भी इसको निकाल के नमाज पढ़ लें, ठीक है। तो ये हमने 2 लिए हैं, लेकिन एक मैंने जो है, ये वाला प्लास्टिक में है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। बहुत छोटा पड़ता है, लेकिन ट्रैवल में ये समझ में आता है कि भाई इजी रहता है, लेकिन जब वहाँ पे आपको बिल्कुल मेन रोड पे
नमाज़ पढ़नी हो, आप टाइम पे मस्जिद नहीं पहुंच सकते हैं, कभी लेट हो जाती है तो ये बड़ा मुश्किल रहता है। ज़मीन आपको बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे रोड चुभ रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक। तो इतना बड़ा नहीं है, मैंने ले तो लिया क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे ये मैंने भी कहा कि चलो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर मैंने जो है एक और लिया, और ये वाला जो है ये है थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा मोटा भी है, ताकि आप कहीं पे ज़मीन पे बिल्कुल आप सही से, आपके कहीं घुटने में दर्द है या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो कि आप इजीली नमाज पढ़ सकें, तो वो वाले भारी भी आप रख सकते हैं, लेकिन भारी फिर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दिस वन इज़ द बेस्ट, और दिस वन इज़ द अनदर ऑप्शन कि आप थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी मिसवाक पे। तो ये दो हैं, ये एक इनका है, एक मेरा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ये 7 दानों वाली तस्वीर, ये आपने लाजमी रखनी है। ये आपको तवाफ़ के दौरान भी काम आएगी, क्योंकि तवाफ़ करते वक्त जो है बहुत ज़्यादा रश होता है, वो याद नहीं रहता कि जी आपने कितने चक्कर लगाए हैं, लोगों की धक्कम पैल में आप जो है भूल जाते हैं। तो एक उनकी है, एक मेरी है। तो हम जब भी एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो हम इसको एक दाने को आगे कर देंगे, देन हमें याद रहेगा कि हमने ये किया है। और ये एक जो है किसी डायरी रखिए अपने पास, ताकि इस पे जो भी दुआएं वगैरह हों या जो लोग कहेंगे तो उनके मैं नाम वगैरह लिख सकूं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ये वाले मैंने लिए हैं ग्लव्स अपने लिए, 2 मैंने ब्लैक लिए हैं, ठीक है, और 2 मैंने वाइट लिए हैं, ठीक है। ये फुल हैं और ये है बाजू से लेकर। तो ये क्योंकि जब आप अबाया पहनते हैं, अबाया के जो बाजू हैं वो लूज़ होते हैं, तो आपके जो है इससे हाथ कवर रहते हैं, ठीक हो। इसके बाद आ जाता है एहराम। इन्होंने 2 एहराम लिए हैं। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, सन ग्लासेस रख लें एहतियातन, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़े, ज़्यादा गर्मी हो तो धूप में आप इसको यूज़ कर सकें। और ये जो है सॉक्स हैं, मज़ीद पेयर रखें, लेकिन यहाँ पे भी 2 हैं, अभी 4 से 8 पेयर मैंने रखने हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं 10 दिन। ये मेरी जो है ब्लड प्रेशर अपरेटस है, क्योंकि मुझे बीपी का रहता है इशू। तो ये मैं जहाँ भी जाती हूँ हर वक्त अपने पास रखती हूँ, क्योंकि इन केस अगर आपका बीपी शूट अप होता है या लो होता है, देन यू हैव, मतलब उस वक्त आप कहाँ जाएँ, डॉक्टर कहाँ ढूंढें। तो मैं इसको अपने पास हमेशा रखती हूँ। उसके बाद ये छोटी सीज़र जो बाल काटने के हमारे काम आएगी, वो रखी है मैंने। और अभी मैंने सिर्फ एक ये अडाप्टर रखा है वहाँ पे चार्जिंग के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक्सटेंशन भी रखी जाए, ताकि मोबाइल वगैरह हम इजीली चार्ज कर सकें। एंड उसके बाद वेज़लिन, जब आप मतलब तवाफ़ कर लेते हैं, थक जाते हैं, पाँव आपके थोड़े से ड्राई से हो जाते हैं, दैन यू हैव टू यूज़ दिस वेज़लिन। आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें फ्रेगनेंस फ्री हो। वेज़लिन आपने लाजमी रखनी है, आपके बहुत काम आएगी। और ये जो है मेरी क्लिप्स हैं, ठीक है जी, अबाई के। और ये कुछ पिन्स मैंने ली हैं अबाई के लिए, ठीक। अब आ जाते हैं अबायों पे। अबाया आप जितने भी ले जाएं आपके कम पड़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि आप एक दिन पहने तो दूसरा दिन आपको पहनने का दिल नहीं करता। तो उसके लिए लाजमी सी बात है, या तो आपको वॉश करना होगा, अगर आपने खुद वॉश करना है देन यू हैव टू ब्रिंग, आपने अपने पास डिटर्जेंट रखना होगा। और अगर आप लॉन्ड्री अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ पे ड्राई क्लीन और इस तरह की सर्विस सारी अवेलेबल। टोटल मेरे हो जाएंगे 6 अबाए, 3 मैंने नए लिए हैं, 6 अबाए हैं मेरे पास। और उसके अंदर जो मैंने पहनी है लॉन्ग शर्ट्स मैंने ली हैं, वाइट ली है, ब्लैक ली है मैंने, और टाइट्स भी हैं, ठीक है। टाइट भी इसी तरह ब्लैक और वाइट इस तरह से है, ठीक हो गया। तो अबाया जो है मेरे पास आगे 6 अबाया आ गए। और अंडर गारमेंट्स आपने लेनी है अपने लिए, वो भी दिनों के हिसाब से आप ले लें, फिर ये ना हो कि वहाँ पे आपको धोने वाला सिस्टम नहीं होगा। और ये वाली जो है शर्ट्स हैं एंड टाइट्स हैं, मैंने ब्लैक एंड वाइट इस तरह से ले ली हैं। प्लस में मैंने रखी हैं मेडिसन, ठीक हो गया। मेडिसन आपने जो जो आपको ज़रूरत है वो लाजमी रखिएगा, जिसमें जैसे ही आप तवाफ़ करेंगे थक जाएंगे तो आपको पेनाडोल की नीड होगा, और जनाब हो सकता है सर दर्द या कुछ जो भी रेगुलर मेडिसिन आपको लगता है कि आप लेते हैं और आपको नीड होगी, वो आपने लाजमी अपने पास रखनी है, ताकि वहाँ जाके आपको कोई भी परेशानी ना हो। और मैंने जो है चाय का सामान मैंने एहतियातन रख लिया, लेकिन इसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमने जो ऑनलाइन बुकिंग करवाई है दोज आर 5 स्टार होटल, वहाँ पे आपको चाय का थर्मस भी मिल जाता है, चाय की टी बैग्स भी होते हैं, कॉफ़ी भी होती है, इवन आपके वहाँ जो है हेयर ड्रायर एंड आयरन टेबल सब कुछ होता है। तो पहले आप चेक कर लें, अगर उसकी नीड है तो आप ले जाएं, अदरवाइज नो नीड टू ब्रिंग सच थिंग्स। और ये मैंने आइटम्स रखे हैं बिस्किट वगैरह सारा इसमें डाल के, ताकि मैं कहीं ट्रैवल पे जाती हूँ अपने साथ ले जाऊँ। इतना ढेर नज़र आ रहा है। ये मेरे स्कार्फ्स हैं सारे, ठीक है जी। स्कार्फ मैंने रखे हैं 10 से 12, और प्लस में अंडर स्कार्फ केप होती है,
ठीक है। अंडर स्कार्फ जो केप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उससे आपका स्कार्फ बहुत टाइट और मजबूत रहता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पासपोर्ट्स पे। पासपोर्ट, वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन योर बैग, वो आपने नहीं भूलना। सबसे इम्पॉर्टेंट दुआएं आपने अपने पास रखनी है, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं फ़ोटो कॉपी करवा के, क्योंकि यहाँ पे वो बुकलेट नहीं मिला जो पाकिस्तान में मिलता है, तो मैंने जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है। एक हमारी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे दिया। ये आ जाते हैं हमारी टॉयलेटरी, इसमें जो है आपका शैम्पू आ जाता है, और जनाब इसमें बॉडी वॉश, बॉडी बटर, क्रीम, सीरम, सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि शैम्पू और कंडीशनर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके स्किन को सूट नहीं कर रहे होते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी चीज़ें अपने साथ रखूँ। और कुछ हमने ये वाइप्स रखी हैं, प्लस में जो है टिश्यूज़ भी रखे हैं। समटाइम वॉशरूम में जाओ तो वॉशरूम में टिश्यूज़ ख़त्म होते हैं, फिर आप परेशान हो। इट्स बेटर कि आपके बैग ये वाले रख लें, या इसे निकाल के ले जाएं, या छोटे पैक होते हैं आप वो भी रख सकते हैं। बॉडी बटर मैंने लिया है, और इसके अलावा परफ्यूम है। परफ्यूम आप उम्र में यूज़ नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज़ लाइक वेन एवर यू वांट टू गो आउटसाइड, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उम्र में आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो अल्कोहलिक हो। ठीक हो गया। प्लस में जो है मैंने सीरम लिया है, एक विटामिन सी का है, एक और है, और एक मेरा फेस वॉश हो गया। नेल कटर है, नेल्स आप काट के जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने एहतियातन अपने पास रखना है। सीज़र आई थिंक मैंने पहले दिखा दिया, अदरवाइज सीज़र भी जहन में रखिएगा। और ये मेरे फेस की केयर करने के लिए ब्रश है, प्लस में थोड़ा बहुत इसमें कॉस्मेटिक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और ये मैं अपने पास बैग रखूँगी, ये मतलब ये कि ऑल टाइम मेरे पास नहीं होगा, जस्ट यहाँ से जाते हुए मेरे पास होगा, ताकि इसमें मैं कुछ लाइक वाटर बॉटल अपनी रखूँगी, प्लस में कुछ बिस्किट हो गए, या इस तरह की जो भी चीज़ होती है, कुरान पाक हो गया और पासपोर्ट हो गया, सारी चीज़ें मैं इनमें रखूँगी। ठीक हो गया। पैकिंग करते वक्त अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जब आप अनपैक करेंगे देन यू विल बी इजी एंड आप रिलैक्स होंगे। हैंड कैरी में आपने एहराम डालना है, जो कि आपने एयरपोर्ट पे चेंज करना है, जहाँ जहाँ पे मीकात का लोकेशन आती है। कहीं पे एयरप्लेन जो है आपको जहाज़ में बताते हैं कि जी इस जगह पे करें, क्योंकि उन एरोप्लेन में एहराम चेंज करने की जगह होती है, अदरवाइज आप एयरपोर्ट पे चेंज कर सकते हैं। दूसरे बैग में मैंने अपनी चीज़ें डाली थी, जो जाके हमने एयरपोर्ट पे एहराम चेंज किया था। तो ये इस तरह से हो गई पैकिंग हमारी, और मैंने कोशिश की है कि इस पैकिंग के दौरान सारी चीज़ों को कवर कर सकूं। अगर कोई बात इसमें नहीं हुई या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।